यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो तमाम विधायक और प्रदर्शन कर रहे हैं, इस तरह से अनऑथराइज उसमें बेसमेंट के अंदर कोचिंगें चल रही हैं, किसको सस्पेंड करेंगे? एमसीडी कमिश्नर की जिम्मेदारी बनती है, किसी और की जिम्मेदारी थोड़ी। शेल्टिंग ना होना की जिम्मेदार कौन है? इन सारे अधिकारियों को सस्पेंड होना चाहिए और सब अधिकारी एलजी के इशारे पे काम करते हैं। एमसीडी कमिश्नर जिम्मेदार है और एमसीडी कमिश्नर उपराज्यपाल के इशारे पे काम करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो तमाम विधायक और प्रदर्शन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक है। दुर्गेश जी, आपके इलाके में घटना होती है, आप लोग कह रहे हैं कि एमसीडी के कमिश्नर जिम्मेदार है, उपराज्यपाल। ड्रेनेज नहीं बना है, ड्रेनेज क्लीन नहीं है, किसको सस्पेंड करेंगे? इस तरह से अनऑथराइज उसमें बेसमेंट के अंदर कोचिंगें चल रही हैं, किसको सस्पेंड करेंगे? एमसीडी कमिश्नर की जिम्मेदारी बनती है, किसी और की जिम्मेदारी थोड़ी। शेल्टिंग ना होना की जिम्मेदार कौन है? अधिकारी ही जिम्मेदार होंगे ना। जब आपने कल वीडियो देखा किस तरह से दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज जी भरी मीटिंग में कह रहे हैं कि तुमने ये रिपोर्ट दी है, सारी फर्जी रिपोर्ट है, थर्ड पार्टी ऑडिट कराई, किसी ने कुछ नहीं कराया। इन सारे अधिकारियों को सस्पेंड होना चाहिए और सब अधिकारी एलजी के इशारे पे काम करते हैं, उनकी सारी सस्पेंड करने हटाने की सारी पावर एलजी के पास है और वो कुछ नहीं एक्शन ले रहे हैं। इनको तुरंत सस्पेंड करना, छोटे मोटे अधिकारियों से काम नहीं चलेगा। आप लोगों का कहना है कि आज जो घटना घटित हुई ओल्ड राजेंद्र नगर में, इसके लिए सीधा सीधा उपराज्यपाल एमसीडी कमिश्नर जिम्मेदार है और एमसीडी कमिश्नर उपराज्यपाल के इशारे पे काम करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर बीजेपी आम आदमी पार्टी कार्यालय पर प्रदर्शन करते, उसका साफ तौर से कहना है कि निगम की सत्ता पर आम आदमी पार्टी है, दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी है, उन्होंने कुछ नहीं किया। खुद एलजी साहब ने कहा है अपने कल के ट्वीट में कि 15 साल से दिल्ली के ड्रेनेज पे कोई काम नहीं हुआ। हम तो अभी 6-8 महीने पहले आए हैं। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली का पूरा ड्रेनेज बिठा दिया, खत्म कर दिया, एक भी जगह ड्रेनेज नहीं बनाया, पूरी दिल्ली बर्बाद कर दी। वो किस मुंह से कुछ कहते हैं? उनको तो कहने का कोई हक नहीं बनता। 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी गई थी, जो बच्चों की घटना मृत्यु हुई, उस रिपोर्ट का क्या हुआ? अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। वो रिपोर्ट भी जल्दी आनी चाहिए, तुरंत पता चलना चाहिए। जितने भी ऑफिसर्स हैं सबको सस्पेंड करना पड़ेगा। फर्जी हर साल आप डिसल्टिंग की रिपोर्ट बनाते हो, ऐसे काम नहीं चलेगा, सस्पेंड करना पड़ेगा। इलाके में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, अब उनको लेकर क्या कुछ कदम उठाएंगे? क्योंकि पे एक्शन होना चाहिए, एक पे। मैं कई महीनों से कह रहा हूँ, आप डोर टू डोर करो, ये नहीं कॉस्मेटिक नहीं कि आज घटना घट गई 2 एक्शन ले लिया। एक घर में जाइए, डोर टू डोर करिए, जो भी इस तरह से इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। एमसीडी का हाउस भी, तो हाउस के अंदर भी इस मुद्दे को उठते देखेंगे। बिल्कुल उठना चाहिए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि जो राजेंद्र नगर में जो घटना हुई है, उसको लेकर सीधे तौर पर एमसीडी के जो कमिश्नर जिम्मेदार है, बड़ी संख्या यहाँ पे देखिए आम आदमी पार्टी के नेता। क्या कहेंगे आज एमसीडी का हाउस भी और आप कमिश्नर को सस्पेंड करने की? अरे कमिश्नर साहब सुनते ही नहीं है, कोई अधिकारी सुनता ही नहीं है। हमारे मेयर ने और पार्षद बोलते हैं काम करने के लिए, वो काम ही नहीं करते। इसमें एमसीडी कमिश्नर को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और हम चाहते हैं कि दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जिस हिसाब से सरकार एमसीडी में चलनी चाहिए, हमें काम करने दिया जाए। आप कह रहे हैं जो डिसल्टिंग नहीं है उसके लिए एमसीडी का कमिश्नर जिम्मेदार है, लेकिन निगम में तो आप लोग हैं। सर, निगम में कमेटी बनने नहीं दे रहे, मेयर का चुनाव होने नहीं दे रहे, कमिश्नर साहब अपने हिसाब से चलाते हैं, किसी अधिकारी हमारी कोई सुनता नहीं है। हमें तो हाथ पांव बांध के पानी में डाल दिया, बोलो तैरो, कहाँ से तैरेंगे? कमिश्नर साहब को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता विधायक हैं जो एमसीडी कमिश्नर को सस्पेंड करने की लगातार मांग कर रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस के जो जवान तैनात कर दिए गए और बैरिकेडिंग लगाई गई, जिससे कि जो प्रदर्शनकारी है दिल्ली के उपराज्यपाल के आवास की ओर न बढ़ सके। विजय अजय जोशी के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो तमाम विधायक और प्रदर्शन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक है। दुर्गेश जी, आपके इलाके में घटना होती है, आप लोग कह रहे हैं कि एमसीडी के कमिश्नर जिम्मेदार है, उपराज्यपाल। ड्रेनेज नहीं बना है, ड्रेनेज क्लीन नहीं है, किसको सस्पेंड करेंगे? इस तरह से अनऑथराइज उसमें बेसमेंट के अंदर कोचिंगें चल रही हैं, किसको सस्पेंड करेंगे? एमसीडी कमिश्नर की जिम्मेदारी बनती है, किसी और की जिम्मेदारी थोड़ी। शेल्टिंग ना होना की जिम्मेदार कौन है? अधिकारी ही जिम्मेदार होंगे ना। जब आपने कल वीडियो देखा किस तरह से दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज जी भरी मीटिंग में कह रहे हैं कि तुमने ये रिपोर्ट दी है, सारी फर्जी रिपोर्ट है, थर्ड पार्टी ऑडिट कराई, किसी ने कुछ नहीं कराया। इन सारे अधिकारियों को सस्पेंड होना चाहिए और सब अधिकारी एलजी के इशारे पे काम करते हैं, उनकी सारी सस्पेंड करने हटाने की सारी पावर एलजी के पास है और वो कुछ नहीं एक्शन ले रहे हैं। इनको तुरंत सस्पेंड करना, छोटे मोटे अधिकारियों से काम नहीं चलेगा। आप लोगों का कहना है कि आज जो घटना घटित हुई ओल्ड राजेंद्र नगर में, इसके लिए सीधा सीधा उपराज्यपाल एमसीडी कमिश्नर जिम्मेदार है और एमसीडी कमिश्नर उपराज्यपाल के इशारे पे काम करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
यहाँ पर बीजेपी आम आदमी पार्टी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हैं, उसका साफ तौर से कहना है कि निगम की सत्ता पर आम आदमी पार्टी है, दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी है, उन्होंने कुछ नहीं किया। खुद एलजी साहब ने कहा है अपने कल के ट्वीट में कि 15 साल से दिल्ली के ड्रेनेज पे कोई काम नहीं हुआ। हम तो अभी 6-8 महीने पहले आए हैं। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली का पूरा ड्रेनेज बिठा दिया, खत्म कर दिया, एक भी जगह ड्रेनेज नहीं बनाया, पूरी दिल्ली बर्बाद कर दी। वो किस मुंह से कुछ कहते हैं? उनको तो कहने का कोई हक नहीं बनता। 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी गई थी, जो बच्चों की घटना मृत्यु हुई, उस रिपोर्ट का क्या हुआ? अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। वो रिपोर्ट भी जल्दी आनी चाहिए, तुरंत पता चलना चाहिए। जितने भी ऑफिसर्स हैं सबको सस्पेंड करना पड़ेगा। फर्जी हर साल आप डिसल्टिंग की रिपोर्ट बनाते हो, ऐसे काम नहीं चलेगा, सस्पेंड करना पड़ेगा। इलाके में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, अब उनके लेकर क्या कुछ कदम उठाएंगे? क्योंकि पे एक्शन होना चाहिए, एक पे। मैं कई महीनों से कह रहा हूँ, आप डोर टू डोर करो। ये नहीं कॉस्मेटिक नहीं कि आज घटना घट गई 2 एक्शन ले लिया। एक घर में जाइए, डोर टू डोर करिए। जो भी इस तरह से इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। एमसीडी का हाउस भी, तो हाउस के अंदर भी इस मुद्दे को उठते हुए देखेंगे। बिल्कुल उठना चाहिए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि जो राजेंद्र नगर में जो घटना हुई है, उसको लेकर सीधे तौर पर एमसीडी के जो कमिश्नर जिम्मेदार है, बड़ी संख्या यहाँ पे देखिए आम आदमी पार्टी के नेता। क्या कहेंगे आज एमसीडी का हाउस भी और आप कमिश्नर को सस्पेंड करने की? अरे कमिश्नर साहब सुनते ही नहीं है, कोई अधिकारी सुनता ही नहीं है। हमारे मेयर ने और पार्षद बोलते हैं काम करने के लिए, वो काम ही नहीं करते। इसमें एमसीडी कमिश्नर को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और हम चाहते हैं कि दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जिस हिसाब से सरकार एमसीडी में चलनी चाहिए, हमें काम करने दिया जाए। आप कह रहे हैं जो डिसल्टिंग नहीं है उसके लिए एमसीडी का कमिश्नर जिम्मेदार है, लेकिन निगम में तो आप लोग हैं। सर, निगम में कमेटी बनने नहीं दे रहे, मेयर का चुनाव होने नहीं दे रहे, कमिश्नर साहब अपने हिसाब से चलाते हैं। किसी अधिकारी हमारी कोई सुनता नहीं है। हमें तो हाथ पांव बांध के पानी में डाल दिया, बोलो तैरो, कहाँ से तैरेंगे? कमिश्नर साहब को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता विधायक हैं जो एमसीडी कमिश्नर को सस्पेंड करने की लगातार मांग कर रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस के जो जवान तैनात कर दिए गए और बैरिकेडिंग लगाई गई, जिससे कि जो प्रदर्शनकारी है दिल्ली के उपराज्यपाल के आवास की ओर न बढ़ सके। विजय अजय जोशी के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो तमाम विधायक और प्रदर्शन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक है। दुर्गेश जी, आपके इलाके में घटना होती है, आप लोग कह रहे हैं कि एमसीडी के कमिश्नर जिम्मेदार है, उपराज्यपाल। ड्रेनेज नहीं बना है, ड्रेनेज क्लीन नहीं है, किसको सस्पेंड करेंगे? इस तरह से अनऑथराइज उसमें बेसमेंट के अंदर कोचिंगें चल रही हैं, किसको सस्पेंड करेंगे? एमसीडी कमिश्नर की जिम्मेदारी बनती है, किसी और की जिम्मेदारी थोड़ी। डिसल्टिंग ना होना की जिम्मेदार कौन है? अधिकारी ही जिम्मेदार होंगे ना। जब आपने कल वीडियो देखा किस तरह से दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज जी भरी मीटिंग में कह रहे हैं कि तुमने ये रिपोर्ट दी है, सारी फर्जी रिपोर्ट है, थर्ड पार्टी ऑडिट कराई, किसी ने कुछ नहीं कराया। इन सारे अधिकारियों को सस्पेंड होना चाहिए और सब अधिकारी एलजी के इशारे पे काम करते हैं। उनकी सारी सस्पेंड करने हटाने की सारी पावर एलजी के पास है और वो कुछ नहीं एक्शन ले रहे हैं। इनको तुरंत सस्पेंड करना, छोटे मोटे अधिकारियों से काम नहीं चलेगा। आप लोगों का कहना है कि आज जो घटना घटित हुई ओल्ड राजेंद्र नगर में, इसके लिए सीधा सीधा उपराज्यपाल एमसीडी कमिश्नर जिम्मेदार है और एमसीडी कमिश्नर उपराज्यपाल के इशारे पे काम करते हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर बीजेपी आम आदमी पार्टी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हैं, उसका साफ तौर से कहना है कि निगम की सत्ता पर आम आदमी पार्टी है, दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी है, उन्होंने कुछ नहीं किया। खुद एलजी साहब ने कहा है अपने कल के ट्वीट में कि 15 साल से दिल्ली के ड्रेनेज पे कोई काम नहीं हुआ। हम तो अभी 6-8 महीने पहले आए हैं। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली का पूरा ड्रेनेज बिठा दिया, खत्म कर दिया, एक भी जगह ड्रेनेज नहीं बनाया, पूरी दिल्ली बर्बाद कर दी। वो किस मुंह से कुछ कहते हैं? उनको तो कहने का कोई हक नहीं बनता। 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी गई थी, जो बच्चों की घटना मृत्यु हुई, उस रिपोर्ट का क्या हुआ? अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। वो रिपोर्ट भी जल्दी आनी चाहिए, तुरंत पता चलना चाहिए। जितने भी ऑफिसर्स हैं सबको सस्पेंड करना पड़ेगा। फर्जी हर साल आप डिसल्टिंग की रिपोर्ट बनाते हो, ऐसे काम नहीं चलेगा, सस्पेंड करना पड़ेगा। इलाके में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, अब उनके लेकर क्या कुछ कदम उठाएंगे? क्योंकि पे एक्शन होना चाहिए, एक पे। मैं कई महीनों से कह रहा हूँ, आप डोर टू डोर करो। ये नहीं कॉस्मेटिक नहीं कि आज घटना घट गई 2 एक्शन ले लिया। एक घर में जाइए, डोर टू डोर करिए। जो भी इस तरह से इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। एमसीडी का हाउस भी, तो हाउस के अंदर भी इस मुद्दे को उठते हुए देखेंगे। बिल्कुल उठना चाहिए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि जो राजेंद्र नगर में जो घटना हुई है, उसको लेकर सीधे तौर पर एमसीडी के जो कमिश्नर जिम्मेदार है, बड़ी संख्या यहाँ पे देखिए आम आदमी पार्टी के नेता। क्या कहेंगे आज एमसीडी का हाउस भी और आप कमिश्नर को सस्पेंड करने की? अरे कमिश्नर साहब सुनते ही नहीं है, कोई अधिकारी सुनता ही नहीं है। हमारे मेयर ने और पार्षद बोलते हैं काम करने के लिए, वो काम ही नहीं करते। इसमें एमसीडी कमिश्नर को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए
और हम चाहते हैं कि दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जिस हिसाब से सरकार एमसीडी में चलनी चाहिए हमें काम करने दिया जाए। आप कह रहे हैं जो डिसल्टिंग नहीं है उसके लिए एमसीडी के कमिश्नर जिम्मेदार है, लेकिन निगम में तो आप लोग हैं। सर निगम में कमेटी बनने नहीं दे रहे, मेयर का चुनाव होने नहीं दे रहे, कमिश्नर साहब अपने हिसाब से चलाते हैं, किसी अधिकारी हमारी कोई सुनता नहीं है। हमें तो हाथ पांव बांध के पानी में डाल दिया, बोलो तैरो, कहाँ से तैरेंगे। कमिश्नर साहब को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता विधायक हैं जो एमसीडी कमिश्नर को सस्पेंड करने की लगातार मांग कर रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस के जो जवान तैनात कर दिए गए और बैरिकेडिंग लगाई गई, जिससे कि जो प्रदर्शनकारी है दिल्ली के उपराज्यपाल के आवास की ओर न बढ़ सके। विजय अजय जोशी के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।